कर्नाटक की राजनीति में अचानक आए इस बड़े मोड़ ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहां एक तरफ सत्ता परिवर्तन की कहानी लगभग तय मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर असली सवाल अब भी हवा में लटका है कि आखिर राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। हाल ही में सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और उनकी अगुवाई वाली पूरी मंत्रिपरिषद को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि नई सरकार बनने तक सिद्धरमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है। इस इस्तीफे के साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही खींचतान अब खुलकर सामने भी आ गई है। सिद्धरमैया ने 28 मई को पद छोड़ा और साफ संकेत दिया है कि वे राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति या राज्यसभा जाने में कोई रुचि भी नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से उन्हें दिल्ली बुलाकर बड़ी भूमिका देने की कोशिशें लगातार जारी भी हैं। इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम और भी रोमांचक तब हो गया जब सिद्धरमैया के दिल्ली जाते समय उनका विमान खराब मौसम के कारण जयपुर में डाइवर्ट हुआ और वहां उनकी अचानक मुलाकात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो गई, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी चर्चित बना दिया है। दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल अब अगले मुख्यमंत्री को लेकर है, जहां उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हाल ही में हुई ब्रेकफास्ट बैठक में खुद सिद्धरमैया ने शिवकुमार को अपना संभावित उत्तराधिकारी बताया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसी बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर भी जारी है, जहां राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धरमैया की मुलाकात इस बात का संकेत भी देती है कि फैसला अब दिल्ली से ही तय होगा। संगठन स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी लगातार राज्य के नेताओं से संपर्क में हैं और उन्होंने भी स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे ये भी साफ होता है कि सत्ता और संगठन दोनों में संतुलन साधने की कोशिश भी जारी है। इसके अलावा अगर डीके शिवकुमार सीएम पद के दावेदार होते हैं तो डिप्टी सीएम पद की रेस में भी अब कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें एसटी समुदाय से सतीश और लिंगायत समाज से एमबी पाटिल जैसे मजबूत दावेदार शामिल भी हैं। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार की संगठन क्षमता, संकट प्रबंधन और जमीनी पकड़ उन्हें इस रेस में सबसे मजबूत भी बनाती है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कठिन परिस्थितियों में पार्टी को संभालने में अहम भूमिका भी निभाई है। इसी वजह से कर्नाटक कांग्रेस में एक तरफ अनुभव और प्रशासनिक संतुलन का सवाल है, तो दूसरी ओर संगठनात्मक नेतृत्व और रणनीतिक राजनीति का भी है। दिल्ली में लगातार हो रही बैठकों और नेताओं के बीच बातचीत से ये साफ है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कर्नाटक की राजनीति में बड़ा फैसला होने वाला है, जो न केवल राज्य की सत्ता का भविष्य तय करेगा, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति और राष्ट्रीय राजनीति में उसके संतुलन को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।